नमस्कार साथियों आज सुनिए पपीते की रोचक कहानी हूबहू मेरी ज़बानी। एक पपीता हम लेकर आए थे जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरू में सर्दियों में, और वो पपीता जब हमने खाया तो बहुत ही मीठा निकला। तो हमने सोचा उसके बीज हम कहीं डाल देते हैं। तो हमारे पास कुछ खाली बाल्टी रखी थी जिसमें हमने आंवला बोया हुआ था, आंवला का पौधा था, और एक बाल्टी में हमारे पास लगा हुआ था नींबू। तो हमने उनमें इनके बीजों को डाल दिया, और अब देखिए ये उसमें करीब 10-12 पौधे पपीते के दोनों पेंट की खाली बाल्टियों में ये उग आए। और अब हमारे देखिए आंवला से भी वो बड़ा हो गया, मतलब अब इनमें कोई दिक्कत नहीं थी अभी तक। अब हो गई शुरुआत एक जो साइंटिफिक है ना कि स्ट्रगल फॉर लाइफ, ज़िंदा रहने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो हमें लगा अब ख़तरा हमारे आंवले को हो जाएगा और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हमने इनको बदलने का सोचा। हमने सोचा कि अब इनको हमें रिपोर्ट कर देना चाहिए, नए पोर्ट में इनको लगा देना चाहिए। तो हमने इनको रिपोर्ट करने के लिए 2 बड़े बड़े गमले लाए और उनमें आज हम इनको रिपोर्ट करेंगे। तो फरवरी के शुरू में हमने बीज डाल दिए थे इन दोनों बाल्टियों में, और मार्च के प्रारंभ में ये उग आए थे। और अब देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और ये 10-12 पौधे उगे थे। तो आज हम इनको रिपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम ये देख रहे हैं वाइट जो ये हमारे गमले हैं ये लाए। इनमें हमने बहुत सारे छेद हैं, इनके ऊपर हमने गमले के टूटे हुए कंकड़ उनको रख दिया है जिससे कि इसमें पानी ना रुके, क्योंकि जहाँ पानी होगा वहाँ पपीता नहीं हो सकता। इसलिए इसको बहुत अच्छी मिट्टी हमें चाहिए होगी। तो हमने ये रख दी है। फिर इसके लिए हमने मिट्टी तैयार करी, वेल ड्रेन मिड सॉइल हमने तैयार करी, और इसमें हमने गार्डन सॉइल, सैंड, वर्मी कंपोस्ट, एप्सम साल्ट, नीम केक, बोन मील, फफूंदी नाशक, ये सारी चीज़ें मिला के, क्योंकि हमारे गमले बड़े बड़े हैं तो अच्छी खासी मिट्टी हमने तैयार की है। और इनको इन गमलों में अब हमने अच्छी तरह से भर दिया। तो ये इसको क्योंकि वेल ड्रेन सॉइल चाहिए और फर्टाइल सॉइल चाहिए पपीतों को। पपीता 1 साल में ही लगाने के 1 साल बाद ही फल देना शुरू करता है और बड़ा ही पाचक होता है, पेट के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो देखिए दोनों आंवला और पपीता एक साथ, अभी तक इनकी जोड़ी बहुत अच्छी चली, अभी तक ये दोस्त थे। लेकिन क्योंकि भोजन के लिए अब इनकी लड़ाई शुरू हो गई है तो इसलिए अब इन्हें हमें अलग अलग करना ही पड़ेगा, इनकी इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। तो अब हमने बड़े धीरे से, क्योंकि पपीते की बहुत ज़्यादा बड़ी जड़ नहीं होती है, तो उसको हमने पपीते को निकाल लिया और हमने एक पोट में इसमें जो हमारे जो बड़े पपीते हो रहे वो 2 लगाए, बड़े वाले एक पोट में 2 लगाए, और जो छोटे हैं वो हमने दूसरे पोट में 3 लगाए। इस तरह हम 10 जो हमारे पपीते उगे हुए हैं इस समय उनको लगाएंगे। वो बाकी को हमने पॉलीथीन में रखा हुआ है, क्योंकि ये होता क्या कि इसमें नर और मादा होते हैं। तो ये हमारा इसमें से हमने निकाल लिए हैं। एक में जिसमें मैंने बताया नींबू था, लेकिन वो किसी वजह से वो पौधा शायद इसमें ज़्यादा पानी उन्होंने दे दिया। इन पौधों को पपीता, आंवला, हमारा नींबू, इनको पानी कम चाहिए, और इस बाल्टी में फर्टाइल सॉइल थी और इसमें लगता है पानी ज़्यादा भर गया, उससे वो हमारा नींबू का पेड़ ख़त्म हो गया था। तो अब हमने इसमें से पपीते निकाल लिए और फिर से एक नया पेड़ हम नर्सरी से लाके इस बाल्टी में नींबू का हम लगा रहे हैं, और ये हमारा नींबू का पेड़ एक तैयार हो जाएगा। तो आज हमने आंवला के साथ जो हमारा पपीता था उसको लगाया, और नींबू वाली बाल्टी में जो पपीते उगाए थे उसमें से वो पपीते निकाल के नए पोट में लगाए
और एक नया नींबू का पौधा ट्रांसप्लांट किया। तो फलों वाले हमने आज 3 पौधे तैयार किए, आंवला, नींबू और पपीता। ये घर में होना बहुत ज़रूरी है, तीनों के तीनों। नींबू की रोज़ ज़रूरत पड़ती है और पपीता तो गुणकारी होता ही है, औषधीय पौधा माना जाता है। पपीता जो है बहुत सारे उसके गुण हैं। पपीते का वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया होता है और ये कैरिकेसी परिवार का एक औषधीय उपयोग का पपीता पौधा है। और पपीता बहुत स्वादिष्ट होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, ये पाचन योग्य होता है। पपीता भूख और हमारी शक्ति को बढ़ाता है। यह प्लीहा, यकृत, कोई रोग मुक्त रखता है। पीलिया जैसे रोगों से ये मुक्ति दिलाता है। तो इसके पपीते के बहुत ही फायदे हैं। कच्चा और पक्का, कच्चा सब्जी में उपयोग कर लेते हैं और पक्के को खा सकते हैं। कच्चे पपीते में एक दूध सा निकलता है जिसे पेपेन कहते हैं और पेपेन पाचन संबंधी औषधियों में बहुतायत में उपयोग होता है। पपीता विटामिन ए, बी, डी, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन आदि तत्वों से भरपूर होता है। त्वचा रोग, जख्म, मूत्र मार्ग, पाचन, मूत्राशय, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा दूर करने, खांसी में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, तो इसको घर में लगाना बहुत आवश्यक है। पपीते को पाले और ओवर वाटरिंग से बचाना होता है और इसके लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी जो होती है ना, बहुत बढ़िया होती है और वेल ड्रेन्ड इसको सॉयल चाहिए। सिंचाई के अगर साधन है तो फरवरी मार्च में लगा सकते हैं, अन्यथा अप्रैल मई में इसके बीज बोइए और जुलाई अगस्त बरसात में इसके पेड़ों को खेत में 10-10 फुट की दूरी पर लगा दीजिए। पपीते में नर और मादा अलग अलग पेड़ पे होते हैं, इसलिए हमें 10% नर पौधे रखने चाहिए, बाकी को उखाड़ देना। 10 में जैसे कि हमारे जो 10-12 पौधे हैं उनमें से हम बाद में बाकी पौधे उखाड़ देंगे, एक पौधा हम रख लेंगे। तो साथियों, अगर मेरी पपीते की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।